ओम साई राम, जय साई राम। मैं साईं श्रुति, साईं भक्ति से। आज मैं आपको बता रही हूँ कि जब मैं शिरडी पहली बार गई थी तब भी बाबा ने मेरे साथ एक लीला की थी। लेकिन अंतर ये था कि आज की जो श्रुति है वो बाबा की भक्ति, बाबा को महसूस कर पाती है। बाबा ने बहुत सारी लीला किया, उसके बाद फिर मेरे जीवन में जो है वो भक्ति में वृद्धि होती गई और ये एहसास कि बाबा हैं और सच में वो भक्तों की किस प्रकार भक्तों के जीवन में रहते हैं, ये एहसास बाबा ने कराया। लेकिन उस समय जो है ये श्रुति साईं श्रुति नहीं थी, क्योंकि मैं जो है बाबा को उस समय जो आज मेरी भक्ति वो भक्ति नहीं थी और बाबा को सिर्फ मूर्ति समझती थी। और ना ये मैं जानती थी कि उस शिरडी 2019 के बाद से मेरी जो जीवन है वो पूरी तरह बदलने वाला है। क्यों? क्योंकि मुझे एक जो सुकून है और जो एक एहसास बोलते हैं ना, वो बाबा जो है वो मेरे जीवन में आने वाले हैं, जिसका मुझे दूर दूर तक कोई अंदेशा ही नहीं था। हुआ ये कि 2019 को मैं जब बाबा के पास जा रही थी तो बाबा के लिए मैंने ना एक माला ली थी और एक चादर चढ़ाया था, चादर चढ़ाने के लिए भी रखा था। और बहुत दिन से था कि हमको जाना है, लेकिन कुछ ना कुछ कारण से डिले होता है। और होता यह है कि बाबा की मर्जी के बगैर कोई बाबा के पास जा नहीं सकता है। तो जैसे तैसे हमारा दिसंबर 2019 को जाने का प्रोग्राम बना और शिरडी फाइनली हम गए। तो मेरे हस्बैंड उतने ज़्यादा उस समय उनको मानते नहीं थे। अभी श्रद्धा है उनकी बाबा में। तो हुआ ये कि वहाँ पे जैसे ही हम इन्होंने चैलेंज किया मुझे कि देखो बाबा का ऐसा मैं सुना हूँ कि बाबा जो है वो है और शिरडी के दर से कोई खाली नहीं जाता है। तो वहाँ हुआ ये था कि हमने एक गाड़ी बुक की थी, तो गाड़ी वाले को इन्होंने ना 10,000 रुपये जो है वो एडवांस दिया था। लास्ट में जब हम आ रहे थे तो आते आते हम उस 10,000 जो एडवांस है उसको लेस करना भूल गए और हमारा जो पैसा है वह फंस गया, यानी 10,000 फंस गया। अब रास्ते में देखिए, आपका 100 रुपये जो है ना अगर गिर जाएगा आपको बहुत अखरेगा, लेकिन अगर भाई आप खा पी के खत्म कर देते, एंजॉय कर देते ना, तो आपको शायद उतना नहीं अखरता। लेकिन यहाँ पर तो अमाउंट तो 10,000 था और 10,000 रुपये हमारा फंस गया। तो ये जब आ रहे थे, ट्रेन में थे हम, तो ये मुझे बोले कि ऐसे तो बोलते हैं कि शिरडी जो है और वहां पर से कोई खाली नहीं जाता है। तो मैं बोली हाँ सही बात है, कोई खाली नहीं जाता है। तो ये बोलते मैं मानूंगा बाबा को। कब? मैं बोली ठीक है, कब मानेंगे बताइए। बोलते अगर मान लो ये 10,000 रुपये जो है हमारा अटका हुआ है, क्या है किसी अजनबी को दे दिए, क्योंकि डीलर जो था जिसे हम बुक करवाए थे वो और उसका जो एक मीडिएटर जो ड्राइवर रहता है, ड्राइवर को हमको नेक्स्ट जो पेमेंट करनी थी हम करके आ चुके थे। तो सत्येंद्र जी को उम्मीद नहीं थी कि हमको हमारा 10,000 रुपये वापस मिलेगा। तो बोले अगर मान लो ये 10,000 रुपये मुझे हमारे डेस्टिनेशन पहुंचने से पहले मिल जाता है तो मैं मान जाऊंगा। और आप विश्वास करेंगे कि वास्तविकता में वो 10,000 रुपये जो है जिसका कोई उम्मीद नहीं था, क्योंकि क्या होता है कि हम बहुत दूर थे, हम कहाँ छत्तीसगढ़ में और वहाँ महाराष्ट्र। और एक बार देखिए पैसा वैसा का हिसाब इतना गड़बड़ होता है कि हम चाह के भी फिर कहाँ छोटा मोटा इतना रकम के लिए किसी के पीछे पड़ते हैं और जल्दी कोई देता भी नहीं है। पर वो ड्राइवर इतना अच्छा था और उसका मालिक इतना अच्छा था कि हमने बस एक बार बताया कि ये देखिए हमारा इतना पैसा फंसा हुआ है, हमने एक्स्ट्रा दे दिया था, आप देख लीजिए, आप लोग हिसाब कर लीजिए। और उन्होंने वो पैसे जो है पेटीएम के मार्फत वापस करा दिए। और ये जो इस चीज से ये पता चला कि देखो बाबा जो है वो कितना प्यार करते हैं। और जो कहते हैं ना कि हाँ, क्योंकि सत्येंद्र जी भी मान गए कि सही ही बात है। देखो उस समय जो है उस समय की सिचुएशन के अनुसार कि कैसे हमको एक अजनबी लोगों से जो है उम्मीद तो नहीं है, यहाँ पर तो जानकारी में आप दे दो पैसे तो वापस मिलने की कोई गुंजाइश नहीं होती। लेकिन बाबा की शिरडी जो गया है इस चीज़ का तो एहसास बिल्कुल है कि जो बाबा की शिरडी गया है ना, तो उसका किसी भी परिस्थिति में कोई नुकसान तो बाबा होने नहीं देते। और बाबा तो हमेशा लाभ ही देते हैं, हमेशा बच्चों को प्यार ही करते हैं। और एक बात मैं और बता दूं कि वो जो मैं चादर लेके गई थी बाबा का, तो बाबा का चादर ऐसे तो उस समय चादर ले जाने दे देते थे। तो जैसे ही वो चादर जो है मैं पंडित वहां पे जो रहते हैं ना ऊपर में पंडित जी, उनको मैंने दिया। और वो जैसे ही दिए तो ऐसा हुआ कि वो जो चादर था वो बाबा का वैसे खुल के बाबा की पूरी जैसे ऐसे किए तो वो खुल गया अचानक वो समाधि पे।
छुआया, पूरा समाधि पे हुआ, और जैसे ही पंडित जी ऐसे मुझे दिए तो वो पूरा उठ के मेरे ऊपर आ गया था वो चादर। अब वो लंबा है और मैं उसको पकड़ रही हूँ, और पकड़ते पकड़ते पूरा बहुत भीड़ रहती है तो उसको मुझे पकड़ना पड़ रहा था, मैं उसको संभाल नहीं पा रही थी। ऊपर से ये जो है ये आगे हो गए थे और भीड़ तो होती है, तो ये डांट अलग रहती कि ये क्या कर रहे हो तुम। और यानी कि वो जो चीज था उस समय मुझे इस चीज का एहसास नहीं था कि चलो ठीक है, खुशी हुई कि हाँ बाबा का ऐसा चादर मेरे ऊपर आया या ऐसा आशीर्वाद आया, लेकिन ये नहीं मालूम था कि यानी ये भक्ति नहीं थी ना जो आज है। आज जो मैं श्रुति हूँ, आज जो बाबा से कनेक्शन है, और ये भी नहीं मालूम था कि लाइफ इतनी चेंज होने वाली है। और 2019 के बाद से जब बाबा की लीला घर में उदी हुई, बाबा की मुखाकृति और भी बहुत सारी लीलाएं जब होते गई, तब मुझे आज समझ में आ रहा है कि वो जो बाबा की समाधि से जो चादर समाधि में पूरा गया और उसके बाद फिर जो मेरे ऊपर पूरा आया, तो वो जो एहसास है, आज अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाए ना तो मेरे तो आंखों से आंसू निकलने लग जाएंगे। क्योंकि मुझे, और लेकिन उस समय जो है ना मेरी आंखों से आंसू भी नहीं निकले, बस हाँ हल्की सी खुशी हुई, पर इतनी भी खुशी नहीं हुई कि मैं उस चीज का एहसास कर सकूं। लेकिन आज जो है मैं समझती हूँ कि बाबा ने मुझे कितना बड़ा आशीर्वाद दिया, कितना बड़ा एहसास दिया। और आज जो है मैं उस अनुभूति को फील करके जो है अपने बाबा को शत शत नमन करती हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी कृपा की, और हम यानी मेरे जीवन में भक्ति और उनको लाकर जो सुकून और शांति दिया है, जो ध्यान का रास्ता उन्होंने बतलाया है, तो उससे ज्यादा अच्छा मेरे जीवन में बोलते हैं ना खुशियाँ बाबा और कुछ और दे ही नहीं सकते थे। तो चलिए, ओम साई राम। अगर साईं भक्ति आपको अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।